जतराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस पोएम का जो पोइट है स्टेफन स्पेंडर, इस पोइट ने इस पोएम के अंतर्गत गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की फिजिकल फीचर्स, मेंटल कंडीशन, क्लासरूम सिचुएशन एंड अपील टू सिविलाइज्ड वर्ल्ड यानी सभ्य या विकसित संसार से एक अपील की है। इन बच्चों को बाहरी संसार के नॉलेज से जानकारी उपलब्ध करवाई जाए और उन बच्चों की हेल्दी सिचुएशन को प्रमोट यानी विकसित किया जाए। तो इस पॉइंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन है ए टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन मीन्स, यानी एक कक्षा कक्ष में बैठी हुई एक लंबी लड़की का सिर झुका हुआ है। कवि के अनुसार इसका अर्थ है द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, यानी लड़की बीमार और थकी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आईज मीन्स, पेपर के समान प्रतीत होने वाले बच्चा जिसकी आंखें चूहे के समान है, इसका अर्थ है कवि के अनुसार द बॉय इज थिन हंग्री एंड वीक, बच्चा कमजोर, दुबला पतला, भूखा और कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड वंस, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का अविकसित दुर्भाग्यशाली जो उत्तराधिकारी है, उसका अर्थ है कवि के अनुसार द बॉय हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, उस बच्चे को वंशानुगत अक्षमता हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज आईज लिव इन ए ड्रीम A squirrels came in the tree room other than this means, यानी उस कक्षा कक्ष के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चे के आंखों में एक सपना है। वो बच्चा कक्षा कक्ष की खिड़की से बाहर की तरफ एक पेड़ पर गिलहरी के गेम को देखता है और उसकी आंखों में ये सपना होता है कि अदर देन दिस, यानी जो बाहरी वातावरण है वो इस झुकी झोंपड़ियों में जो विद्यालय का कक्षा कक्ष है उससे अच्छा है। इसका अर्थ है द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, कि उसकी बच्चे की आंखों में भविष्य की आशा की पूर्णता भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वेड्स, जो कि झोंपड़ियों में बच्चों के चेहरों की तुलना रूटलेस वेड्स बिना जड़ों के या जंगली घास फूस या खरपतवार से की है। इसका दिस मीन्स दे, इसका अर्थ है दे, यानी स्लम चिल्ड्रंस आर इल फेड, कि झुग्गी झोंपड़ियों में या गंदी बस्तियों में निवास करने वाले बच्चे इल फेड कुपोषण के शिकार है या कुपोषित है। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक इज द कलर फेडेड शॉर क्रीम्स, यानी रंगहीन जो क्रीम, शॉर क्रीम यानी फीके रंग की जो दीवारें हैं उनके बारे में तुम क्या सोचते हो। व्हाई डू यू think the poet has used the expression to describe the classroom walls, यानी कवि इन कक्षा कक्ष की दीवारों का वर्णन करने के लिए इस एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति का प्रयोग करने के बारे में क्यों सोचता है। तो इसका आंसर है आई थिंक द कलर ऑफ द शॉर क्रीम इज डल येलो, यानी हमारे विचार के अनुसार उस क्रीम, उस क्लासरूम की वॉल्स का कलर है डल येलो यानी फीका पीला। The poet has used this expression, यानी कवि ने इस शॉर क्रीम एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि टू डिस्क्राइब पिटिएबल कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, उस कक्षा कक्ष की पिटिएबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति को डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन, गंदी बस्ती के बच्चों के कक्षा कक्ष की दयनीय स्थिति को अभिव्यक्त या वर्णित करने के लिए इस एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। They do not seem to have been distempered for years, और कक्षा कक्ष की जो दीवारें हैं वो कई वर्षों से डिस्टेम्पर्ड, बिना कलर की हुई दिखाई प्रतीत हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ, कक्षा कक्ष की दीवारों को डेकोरेटेड सजाया गया है विद द पिक्चर्स ऑफ, किन चित्रों के साथ, शेक्सपियर के चित्र के द्वारा, बिल्डिंग विद डॉम्स, उस गुंबज बड़ी इमारतों के द्वारा, वर्ल्ड मैप सांसारिक नक्शे के द्वारा, एंड ब्यूटीफुल वैली, सुंदर टायरोल वैली के द्वारा सजाया गया है। हाउ डू दे कॉन्ट्रास्ट
with the word of these children। जो कक्षा कक्षी दीवारों पर जो सजाया गया जो संसारिक मानचित्र है, जो भी संसार की वस्तुएं हैं, उनका संसार और उन स्लम चिल्ड्रन यानी झुग्गी झोपड़ियों या गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के संसार के बीच कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास कैसे है। तो कवि कहता है इसका आंसर है इन दी पिक्चर्स, जो पिक्चर्स दीवारों पर टंगे हुए हैं, दी पिक्चर्स द पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब ब्यूटी, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। उन दीवारों के द्वारा कवि एक सुंदरता, उन्नति और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, विकसित संसार की समृद्धता को वर्णन करना चाहता है। लेकिन द अदर वर्ल्ड इज, लेकिन जो दूसरा संसार है उन स्लम चिल्ड्रन का, ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, उन बच्चों का संसार दीवारों पर वर्णित संसार से बिल्कुल अलग है। These children live in a life of ignorance। जिस संसार में ये बच्चे रहते हैं उन बच्चों का जो जीवन है लाइफ ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का अर्थ होता है अज्ञानता, डेप्रिविएशन, दरिद्रता एंड नेग्लेक्ट, उपेक्षा भरा जीवन है उन बच्चों का। इसीलिए कवि ने दीवारों पर वर्णित संसार और स्लम चिल्ड्रन का संसार है उन दोनों में कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास करने के लिए उन चित्रों का या उन पंक्तियों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी कवि स्लम चिल्ड्रन गंदी बस्ती में निवास करने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहता है, और इसी क्वेश्चन के अंतर्गत है हाउ कैन देयर लाइफ बी चेंज्ड, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है। तो इसका आंसर है द पोएट वांट्स द सोसाइटी टू प्रोवाइड देम सच अपॉर्चुनिटी। प्रोवाइड का अर्थ होता है प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर। तो कवि समाज के द्वारा उन बच्चों को उचित अपॉर्चुनिटी, उचित अवसर फॉर ग्रोथ एंड टू बी रिमोव्ड फ्रॉम स्लम्स, उन बच्चों की उन्नति करने के अवसर उपलब्ध करवाना चाहता है। एंड टू बी रिमोव्ड फ्रॉम स्लम्स, और उन बच्चों को गंदी बस्तियों से रिमोट हटाने की भी अपील करता है। द पोएट डिमांड्स सोशल जस्टिस फॉर देम, और कवि उन लोगों से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का अर्थ होता है सामाजिक न्याय की डिमांड्स मांग करता है। यह आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इन बच्चों के जीवन को हाउ कैन देयर लाइफ बी चेंज्ड, उन बच्चों के जीवन को कैसे बदला जा सकता है। दीज चिल्ड्रंस लाइव्स कैन बी चेंज्ड, उन बच्चों के जीवन को बदला जा सकता है किसके द्वारा, बाय हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ पर्यावरण के द्वारा, ह्यूमन लव विथ केयर, देखभाल के साथ, मानव प्रेम एंड एजुकेशन, और शिक्षा के द्वारा शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, उन बच्चों को शिक्षा, स्वस्थ वातावरण और मानव प्रेम विथ केयर यानी देखभाल के साथ मनुष्य के प्रेम के द्वारा उन बच्चों के जीवन को बदला जा सकता है।